Hello friends, I Azhar Ali Khan welcomes you to our YouTube channel समाज सेवा टेक। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने JKSSP जूनियर असिस्टेंट इंग्लिश पोर्शन का सिलेबस स्टार्ट किया था, ये सिलेबस सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए स्पेशल नहीं है, बल्कि अगर हम सिलेबस देखें बाकी एग्जाम्स का तो ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है आपस में। तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए जो पहली बार इस हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि हमने इंग्लिश पोर्शन के सिलेबस में से 4 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उनमें से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस किया था, देन हमने एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, देन रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस एंड नरेशन पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा और इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं वो हमारे पास क्या आ गया, मॉडल्स। ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड 5th टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट 1, 2 एंड 3। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे पास क्या है, मॉडल verbs. So first of all, let us define what modal verbs are. Modal is a type of auxiliary or helping verb that is used to express. ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्या एक्सप्रेस करने में? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ओब्लिगेशन। सो हमारे पास मॉडल्स की एक और टाइप आ जाती है जिनको हम मॉडल फ्रेजेस कहते हैं या सेमी मॉडल्स कहते हैं। So modal phrases are used to express same thing as modal do, but the difference is that there is use of preposition to along with auxiliary verb। यहाँ पे हमारे पास auxiliary verbs के verb के साथ हमारे पास preposition to का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मॉडल फ्रेजेस के साथ या सेमी मॉडल्स के साथ। तो हम अगर इनकी एग्जांपल्स देखें, पहले हम देखते हैं पेयर मॉडल जो हमारे पास है उनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास आ जाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल एंड वुड। तो अगर हम मॉडल फ्रेजेस की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे पढ़ा है, डिस्कस किया है कि उनके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास आ गया बी एबल टू एंड हमारे पास आ गया हैव टू एटसेट्रा। तो हमारे पास मॉडल्स क्या हो गए, ये एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की टाइप है जो यूज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ओब्लिगेशन। और इनकी एक और टाइप हमारे पास आ जाती है जिनको हम मॉडल फ्रेजेस कहते हैं। मॉडल फ्रेजेस और मॉडल्स में क्या फर्क होता है? मॉडल फ्रेजेस में हमारे पास यूज होता है प्रीपोजिशन टू का, जो कि मॉडल्स में, मेन मॉडल्स में हमारे पास नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनका यूज, कि मॉडल्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम वन देखेंगे इनको। सबसे पहले हम देखेंगे कैन, कुड, मे बी, सॉरी बी एबल टू। इसका यूज हम देखते हैं कैसे होता है और कहाँ होता है। तो कैन, कुड और बी एबल टू का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास जहाँ इंश्योर करना होता है एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी को। तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर फॉर्म में हम इसको देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में कैन या इसकी नेगेटिव फॉर्म कैन नॉट आएगा, तो इसका बेसिक रूल हमारे पास आ जाएगा कैन, कैन नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टॉम कैन राइट पोइट्री वेरी वेल। देन एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई कैन हेल्प यू विद दैट नेक्स्ट वीक। यहाँ पे हमारे पास एबिलिटी आ गई इनकी कि वो राइट भी कर सकता है, पोइट्री लिख भी सकता है, देन हेल्प भी कर सकता है, ये उनकी एबिलिटी आ गई। तो कैन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंश्योर एबिलिटी। देन लैक ऑफ एबिलिटी के लिए हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया ये सेंटेंस आ गया, लिसा कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकती, ये उसकी लैक ऑफ एबिलिटी है। तो कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट फॉर्म में कहाँ पे आ गया? एबिलिटी टू इंश्योर एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी में। अगर हम नेक्स्ट देखें तो फ्यूचर में हमारे पास फ्यूचर फॉर्म में इसका इस्तेमाल हमारे पास इन मॉडल्स का कैसे होगा, इसके लिए बेसिक रूल है हमारे पास इज एम आर प्लस विल बी प्लस एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन हमारे पास आ जाएगा
इसके लिए नेगेटिव फॉर्म में इसका इस्तेमाल, इसके लिए हमारे पास रूल क्या आ जाएगा, इज नॉट या एम नॉट या अराउंड वॉन्ट बी प्लस एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये नेगेटिव फॉर्म में इसका जो रूल आ गया, ये क्या है हमारे पास, एम नॉट इजंट अराउंड वॉन्ट बी प्लस एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास आ गया माइक इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन। यहाँ पे एबल टू का यूज हमने किया है। माइक इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन। माइक जो क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, ये भी उसकी एबिलिटी आ गई। तो यहाँ पे एबल टू का इस्तेमाल हुआ हमारे पास। देन हमारे पास आ जाएगा द स्पोर्ट टीम विल बी एबल टू हेल्प यू इन अबाउट 10 मिनट। ये भी उसकी एबिलिटी है, स्पोर्ट टीम की एबिलिटी होगी कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस्तेमाल होगा किसका, एबल टू का। देन आ गया हमारे पास आई विल नॉट बी एबल टू विजिट यू नेक्स्ट समर। ये उसकी लैक ऑफ एबिलिटी है कि वो नेक्स्ट समर जो है विजिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस्तेमाल होगा किसका, बी एबल टू का। यहाँ पे आई विल नॉट बी एबल टू विजिट यू नेक्स्ट समर। तो विल नॉट बी एबल टू का मैक्सिमम यूज जो होता है वो फ्यूचर फॉर्म में होता है, फ्यूचर सेंटेंसेस में होता है। तो हम पास्ट फॉर्म में अगर देखें, हमारे पास पास्ट फॉर्म में कैन की पास्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी कुड। तो ये पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इसके लिए बेसिक रूल आ जाएगा कुड पॉजिटिव के लिए, कुड नॉट नेगेटिव के फॉर्म के लिए, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस रूल के मुताबिक व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। आई कुड, यहाँ पे आ गया कुड का इस्तेमाल हुआ। क्लाइंब आ गया हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमारे पास सेंटेंस का बना, क्या बना, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। जब मैं बच्चा था तो मैं दरख्तों पर चढ़ सकता था। तो यहाँ पे ये भी उसकी एबिलिटी है कि वो दरख्तों पर चढ़ सकता था। लेकिन ये कब चढ़ सकता था, बचपन में, उसके पास्ट की बात आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास कुड का इस्तेमाल होगा। देन हमारे पास हम अगर देखें अदर पास्ट फॉर्म्स में इसके रूल्स, तो हमारे पास आ जाता है वाज या वर प्लस एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हम देखें अगर इसी की नेगेटिव फॉर्म में, तो वाजंट या वारंट प्लस एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर अगर हम इसी की जो परफेक्ट फॉर्म में देखें, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में देखें, हैजंट और हैवंट प्लस बीन एबल टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये इसके रूल्स आ गए। हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई वाजंट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल। ये उसकी लैक ऑफ एबिलिटी थी कि वो हॉस्पिटल में उसके पास नहीं जा सका। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, आई वाजंट एबल टू का यूज होगा। देन हमारे पास आ गया he hasn't been able to get in touch with the client yet। ये भी उसकी लैक ऑफ एबिलिटी थी कि वो उसके साथ, क्लाइंट के साथ टच में नहीं रह सका या रह पाया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूज ऑफ कैन कुड और बी एबल टू का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। हमने अभी एक ही चीज देखी जहाँ एबिलिटी को इंश्योर करना हो या लैक ऑफ एबिलिटी को इंश्योर करना हो। कैन एंड कुड डू नॉट टेक एन इन्फिनिटिव, मतलब कैन और कुड के साथ हम कोई इन्फिनिटिव यूज नहीं कर सकते। ये बेयर मॉडल है। इन्फिनिटिव फॉर एग्जांपल हम टू या विल का इस्तेमाल इनके साथ, जो मेन वर्ब है उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल है आई कैन टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून। तो इसका कहने का मतलब ये था कि हम इसके साथ इन्फिनिटिव टू या विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम बोलते आई कैन विल हेल्प यू दिस आफ्टरनून, वो भी इनकरेक्ट था। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, आई कैन हेल्प यू दिस आफ्टरनून। तो कहने का मतलब कि कैन के साथ हमारे पास कोई इन्फिनिटिव टू या विल का इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन कुड या बी एबल टू का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो, जहाँ पे मुमकिन या नामुमकिन की बात हो रही हो। इसके लिए बेसिक रूल हमारे पास आ जाएगा कैन पॉजिटिव फॉर्म में या कैन नॉट नेगेटिव फॉर्म में प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या आ गया हमारे पास, कैन, कैन नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल हम देखते हैं यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:43। ये पॉसिबिलिटी है कि 10:43 पे तुम ट्रेन को पकड़ सकते थे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा हमारे पास, कैन का। अगर इसी सेंटेंस में हम इसी को इम्पॉसिबिलिटी को देखें तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन एट 10:43। अगर इम्पॉसिबिलिटी फॉर्म में देखें तो यहाँ पे कैन नॉट का इस्तेमाल भी
हो सकता था। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साथ रिलेट कुछ और सेंटेंस हो जो इसके मीनिंग को, इसके सेंस को और आगे एक्सपेंड कर रहा हो, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते थे, जो सेंस को आगे और ज्यादा क्लियर कर रहा हो। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया किसका, कैन का। यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:43। देन हम अगर देखें नेक्स्ट एग्जांपल, ही कैन नॉट, नेगेटिव फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। ही कैन नॉट सी यू राइट नाउ, ही इज इन सर्जरी, वो आपको अभी नहीं देख सकता, वो सर्जरी में है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव फॉर्म में यूज हुआ किसका, कैन का। तो हमने देखा ये इम्पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं देख सकते, तो पॉसिबिलिटी का यूज भी हो गया, इम्पॉसिबिलिटी का यूज भी हो गया। अब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। कुड का इस्तेमाल करेंगे हम कैसे, इसके लिए रूल क्या है, कुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं, आई कुड फ्लाई वाया आम्स्टरडम इफ आई लीव द डे बिफोर। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी कि मैं अगर एक दिन पहले लीव करता तो मैं आम्स्टरडम पे फ्लाई कर सकता था। फिर हमारे पास कैन कुड बी एबल टू का इस्तेमाल कहूंगा टू आस्क परमिशन और गिव परमिशन, जहाँ पर परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो। फॉर एग्जांपल इसके लिए रूल आ जाएगा हमारे पास, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल के तौर पर, कैन यू लैंड मी $10, क्या तुम मुझे $10 उधार दे सकते हो, ये परमिशन उसे मांग रहा है, तो यहाँ पर भी कैन का इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास आ जाएगा दूसरा रूल क्या आ जाएगा, जहाँ पर क्वेश्चन सॉरी कैन का इस्तेमाल हो जाएगा पहले, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। जहाँ पे हमारे पास परमिशन देने की बात हो तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल पहले होगा, फिर बेस फॉर्म कैन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट का बीच में नहीं होगा। यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस कैन, क्योंकि सब्जेक्ट का इस्तेमाल परमिशन देते वक्त पहले हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगी, यू कैन बोरो माई कार, यहाँ पर परमिशन उसको दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास यू का इस्तेमाल पहले होगा, सब्जेक्ट का इस्तेमाल पहले होगा, फिर कैन का इस्तेमाल होगा, फिर बोरो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। देन अगर हम देखें कुड का इस्तेमाल, और उसके लिए रूल क्या है हमारे पास, परमिशन टू आस्क परमिशन और टू गिव परमिशन के केस में हमारे पास आ जाएगा कुड प्लस सब्जेक्ट, सेम जैसे हमने कैन का यूज किया था, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये कहाँ पर यूज होता है, जब परमिशन पोलाइटली लेनी होती है या पोलाइटली देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई हैव योर नंबर, जब हम किसी का नंबर लेते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, पोलाइटली उससे मांगते हैं। तो हम वहाँ पे किसका, जहाँ पोलाइटनेस की बात आ जाएगा, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड का। कुड आई हैव योर नंबर। देन अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा, कुड आई टॉक टू योर सुपरवाइजर प्लीज। यहाँ पे मेहरबानी, बराए मेहरबानी पूछ रहा है उसको, तो ये भी पोलाइटनेस की बात आ गई, तो यहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास कुड का इस्तेमाल कहाँ होगा, मेक ए सजेशन या टू मेक ए सजेशन यूज, जहाँ सजेशन की बात हो, सजेशन लेने या देने की बात आए, वहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड टेक द टूर ऑफ द कैस्टल टुमारो, यहाँ पे सजेशन दे रहा है उसको कि आप कैस्टल का टूर कर सकते हैं, कल कैस्टल का टूर कर सकते हैं, तो ये भी क्या आ गई हमारे पास, सजेशन। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा हमारे पास, कुड का। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हमने एक एक्सरसाइज रखी है, यहाँ पे एक दो सेंटेंस में इसके डिस्कस करूंगा, इसके आंसर्स आपको एंड पे मैंने दिए हुए हैं, तो ये सॉल्व है। आपने डायरेक्टली आंसर्स को नहीं देखना है इसके, आपने पहले इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करना है, देन आपने क्रॉस चेक करने के लिए इन आंसर का यूज करना है, फिर आपको पता चलेगा कि हमें समझ आया है या नहीं समझ आया है। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, डैश टोनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज ए बॉय। यहाँ पे हम इन सिर्फ 3 मॉडल्स का यूज करेंगे, 2 मॉडल्स आ गए हमारे पास और एक फ्रेजल मॉडल आ गया, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। डैश टोनी रन लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन ही वाज अ बॉय, ये इसके पास्ट की बात आ जाएगी, कैन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म में कुड का इस्तेमाल हमने किया था। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा हमारे पास, कुड टोनी रन लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन ही वाज अ बॉय। क्या मतलब, क्या टोनी लंबे रास्ते तय कर सकता था या दौड़ सकता था जब वो लड़का था। डैश यू प्लीज कॉल अ ट्रक फॉर मी, यहाँ पे प्ली की बात आ गई,
तो यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट पोलाइटली वो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उसको, तो यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल होगा, हमारे पास कुड का इस्तेमाल होगा। फिर अगर हम देखें माई कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे द स्टूडेंट्स डैश टू बाई देयर टेक्स्ट बुक टूडे। माई कार ब्रोक डाउन मतलब मेरी कार टूट गई। द स्टूडेंट्स आरंट एबल टू, यहाँ पे मतलब आप कार टूट गई को कहीं जा रहे होंगे किताबें लाने के लिए, तो अब वो इस काबिल नहीं रहे कि वो किताबें आज खरीद सकेंगे। तो यहाँ पे आरंट एबल, एबल के साथ किसका इस्तेमाल हो जाएगा, आर नॉट एबल, यहाँ पे एबल का इस्तेमाल किया हमने, तो नेगेटिव फॉर्म में एबल का यूज किया हमने यहाँ पे। तो फिर अगर हम देखें द बुक स्टोर इज ऑल आउट ऑफ देम डैश यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, यू आर so good at it dash you teach me how to fix my computer, you are so good at it। can you, यहाँ पे उसके परमिशन मतलब मांग रहा है उससे, कैन यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि हम कंप्यूटर को कैसे फिक्स करना है। फिर हम विल का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, विल यू be able to reach the customer if you call him at 4 p.m. or 4 a.m. his time। यहाँ पे क्या will be able to मतलब उसके पहुंचने की बात है कि क्या आप पहुंच सकते हैं कस्टमर के पास, if you call him मतलब अगर आप उसको 4 बजे कॉल करते हैं तो। सो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे सेंटेंस एडिटिंग करते वक्त कुछ आगे पीछे हुए, तो यहाँ पे ये सेंटेंस माई कार ब्रोक डाउन, ये ऊपर वाले सेकंड पार्ट के साथ आएगा हमारे पास, डैश यू प्लीज कॉल ए टाउ ट्रक फॉर मी, माई कार ब्रोक डाउन, यहाँ पे पोलाइटनेस की बात आ रही है तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ये सेंटेंस जो है ये ब्रेक हो गए, 4 सेंटेंसेस के साथ थर्ड सेंटेंस चला गया है, द स्टूडेंट्स डैश टू बाई देयर टेक्स्ट बुक टूडे, द बुक स्टोर इज ऑल आउट ऑफ देम, तो यहाँ पे आरन टेबल का इस्तेमाल होगा। और ये फोर्थ ब्लैंक यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ बिल्कुल ब्लैंक है वहीं से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डैश यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, कैन यहाँ पे परमिशन उससे पूछ रहा है कि क्या मुझे हेल्प करोगे आप मेरा कंप्यूटर ठीक करने में, यू आर सो गुड एट इट। नेक्स्ट हम अगर देखें फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, डैश यू डैश रीच द कस्टमर इफ यू कॉल हिम एट 4 हिज टाइम, तो यहाँ पे विल यू बी एबल टू रीच द कस्टमर इफ यू कॉल हिम एट 4 दिस टाइम हिज टाइम। तो आप इंटरनेट से भी बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी एक्सरसाइजेज लेके आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद एक क्वेश्चन चंद एक ब्लैंक्स ही आपके लिए रखी है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे यूज ऑफ मे माइट यहाँ पे कहाँ पे होता है वो देखेंगे, कैसे होता है वो देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं तो ये परमिशन लेने या परमिशन देने या फिर माना, जहाँ किसी बात से प्रोहिबिट किया जाए, मना किया जाए, तो वहां पर इनका यूज होता है। इसके लिए हमारे पास बेसिक रूल आ जाता है, मे पॉजिटिव फॉर्म में, मे नॉट नेगेटिव फॉर्म में, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन हमारे पास आ जाता है, इसकी एग्जांपल देखें हम तो, यू मे स्टार्ट योर एग्जाम नाउ, यहाँ पे फॉर्मल परमिशन दे रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल होगा। तो इसी की नेगेटिव अगर हम देखें मे नॉट का इस्तेमाल कैसे होगा, तो यू मे नॉट वेयर सैंडल्स टू वर्क, मतलब काम के वक्त आप सैंडल नहीं पहन सकते। तो दोनों का यूज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में भी नेगेटिव फॉर्म में भी। तो अगर हम आगे देखें तो कहाँ पर इसका यूज होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मे आई हेल्प यू, इसके लिए रूल क्या आ जाएगा, मे प्लस सब्जेक्ट, मे यहाँ पे आ गया प्लस सब्जेक्ट आई आ गया, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे आ गई हेल्प, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस कहाँ पे इसका यूज आ गया हमारे पास, और जहाँ पोलाइटली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। फिर हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जहाँ पॉसिबिलिटी हो या नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो, मतलब कुछ काम या कुछ होने का या न होने के चांसेस हो, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास रूल क्या आ जाएगा, मे और माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी मे गो आउट फॉर डिनर टू नाइट, डू यू वॉन्ट टू जॉइन अस, मीन्स यहाँ पे वो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आज रात डिनर के लिए कहीं बाहर जाएंगे, वो किसी को पूछ रहे हैं कि आप हमारे साथ
हमें ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आवर कंपनी माइट गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंपनी को ऑर्डर मिल जाएंगे अगर क्लाइंट एग्री करते हैं इस प्राइस में। तो यहाँ पे भी माइट और मे का इस्तेमाल भी हमने किया, माइट का इस्तेमाल भी कर लिया। फिर हम इनका मे का नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। कैसे होगा? मे और मे, इसका रूल क्या आ जाएगा हमारे पास? मे नॉट या माइट नॉट सेम रहेगा दोनों के लिए, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल Adam and Sue may not buy the horse, it is very expensive। एडम और स्यू जो है ये घर नहीं खरीद सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। तो यहाँ पे मे नॉट का इस्तेमाल इसका नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल किया हमने। फिर माइट का हम नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? दे माइट नॉट बाई ए हॉर्स एट ऑल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। मतलब हम देखें तो माइट का इस्तेमाल कहाँ हो गया? जहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कोई काम नहीं हो सकता, और मे नॉट जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है कि हो सकता है वो, मतलब कोई वो काम कर सकें। फॉर एग्जांपल वो मकान खरीद भी सकते हैं या नहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, तो वहां पर माइट नॉट का इस्तेमाल होगा। फिर हमारे पास इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? टू मेक ए सजेशन। जहाँ कुछ सजेशन लेनी हो या सजेशन देनी हो, तो वहां पे हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। या ये हम कहें व्हेन देयर इज नो बेटर अल्टरनेटिव, जब वहां पर सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव बेटर सूट ना करता हो, तो वहां पर भी हम मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ अदर वर्ड्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूल आ गया इसके लिए, मे एज वेल, यहाँ एज वेल के साथ इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर माइट एज वेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यू मे एज वेल कम इनसाइड, जॉन विल बी होम सोन। मतलब यहाँ पे सजेस्ट, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अंदर आ सकते हैं, जॉन जल्द ही घर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई मेहमान जाता है, तो वो इस शशोपंजी में होता है कि मैं बैठूं या चला जाऊं, तो हम उसको सजेशन देंगे या तो आप चले जाइए, वो लेट आएगा, या तो आप हम उसको बोलेंगे आप रुक जाइए, आप अंदर चलिए, फलां बंदा, फॉर एग्जाम्पल जॉन ही की हम बात करते हैं, वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। देन हम माइट का यूज करेंगे हम, वी माइट एज वेल टेक फ्राइडे ऑफ, देयर इज नो वर्क टू बी डन एनीवे। कि हम यहाँ पर भी सजेशन दे रहे हैं, मतलब कि हम फ्राइडे ऑफ कर सकते हैं क्योंकि कोई काम करने को होगा नहीं, तो यहाँ पर भी हम मे माइट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मे और माइट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जब पोलाइटली हम किसी से सजेशन लेते हैं या किसी को सजेशन देते हैं। इसके लिए रूल हमारे पास आ जाएगा, माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू माइट, एग्जाम्पल हम हमारे पास क्या है, यू माइट लाइक टू ट्राई द सैल्मन फिलेट, इट इज योर स्पेशल डे। यहाँ पर भी हम पोलाइटली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सैल्मन फिलेट को ट्राई कर सकते हो, या आपका स्पेशल डे हो सकता है। तो यहाँ पर किस किस केस में हमारे पास मे माइट का इस्तेमाल हो गया? फॉर्मल परमिशन या फॉर्मल प्रोहिबिशन में, फिर आगे पोलाइट रिक्वेस्ट में, पॉसिबिलिटी या नेगेटिव पॉसिबिलिटी में, टू मेक ए सजेशन में, और पोलाइट सजेशन में हम मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है, आप इस एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। हमने पहले एक्सरसाइज सॉल्व की थी, यह एक्सरसाइज हम आपके लिए रखेंगे। सॉल्व है ये भी, लेकिन आपने करना क्या है, पहले आपने खुद से इसको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपने इसको क्रॉस चेक करना है कि हमने कितना, हमें समझ आया और कितना समझ नहीं आया, हमने कितना ठीक किया और कितना ठीक नहीं किया। तो आंसर आपके पास दिए गए हैं, तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आंसर्स को नहीं देखेंगे, आप ब्लैंक्स को फिल करेंगे, देन क्रॉस चेक करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हम शैल, शुड और ought टू इन मॉडल्स का यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इनका इस्तेमाल होगा कहाँ? टू ऑफर और असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन। किसी को कोई ऑफर करना या असिस्टेंस हेल्प प्रोवाइड करना या पोलाइट सजेशन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ वहां पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमें यकीन होगा कि हमें किसी बात का आंसर जवाब मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल हम रूल देख लेते हैं इसका।
शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये इसके लिए हमारे पास रूल आ गया। पहले हमारे पास मॉडल आ गया शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देख रहे हैं, हम शैल को यूज कर रहे हैं। शैल वी गो फॉर वॉक, क्या हम वॉक पे जा सकते हैं, जाएंगे। शैल वी गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नोट मैंने दिया आपको कि शैल और शैल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ होगा। इट इज यूज इंस्टेड ऑफ विल ओनली इन फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में ये विल की जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये किसके साथ इस्तेमाल होगा, आई और वी के साथ। मतलब वी जैसे विल का इस्तेमाल होगा हमारे पास किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ। तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल, शैल का इस्तेमाल होगा हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल या सिंगुलर के साथ। तो नेक्स्ट हम अगर देखें ये कहाँ पे यूज होगा, शेल का इस्तेमाल हमारे पास कहाँ होगा, टू ऑफर असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ ए पॉजिटिव आंसर। सेम बात आ गई, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। हम यहाँ पे भी ऑफर करें, कहाँ पे ऑफर की जगह के मौके पे या असिस्टेंस के मौके पे या पोलाइट सजेशन के मौके पे इनका इस्तेमाल होगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपको आंसर उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुड, इसका रूल आ गया शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल आ गई, शुड आई कॉल ए डॉक्टर, तो मुझे एक डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अब श्योर नहीं है कि डॉक्टर आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। शैल का इस्तेमाल वहां पे होगा जहां हम श्योर हैं कि हमारे पास उसका, अगर हम कहेंगे कि हमने वॉक पे जाना होगा, जाना ही होगा, तो हमारे तक हम जाएंगे, वहां पे हमें आंसर मिल रहा है कि हमने जाना ही जाना है, क्वाइट श्योर है हम कि हमने ये काम करना ही करना है, तो वहां पे शेल का इस्तेमाल होगा। तो जहां हम श्योर नहीं है कि हमें रिप्लाई मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुड आई कॉल ए डॉक्टर। देन हम अगर देखें शेल शुड आउट का इस्तेमाल कहाँ होगा इनका, तो ए प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग विल हैपन। एक ऐसी प्रिडिक्शन हम प्रिडिक्ट करते हैं या उम्मीद लगाते हैं किसी चीज़ से कि वो होगी ही होगी, तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल होगा, होगी या नहीं होगी। दोनों केसेस में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वहाँ पर हम शुड या शुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म दोनों में का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए रूल है हमारे पास शुड या शुड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, कि ये प्रपोजल टाइम पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये प्रिडिक्शन है और एक्सपेक्टेशन है कि समथिंग विल हैपन, हो जाएगी। द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, ये मतलब टाइम पे ख़त्म हो सकती है। अगर हम ये इसके नेगेटिव फॉर्म में देखें तो ये नहीं भी हो सकती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। हम नेगेटिव फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। आई शुड नॉट बी लेट, आई शुड नॉट बी लेट, मुझे लेट नहीं होना चाहिए। द ट्रेन यूजली अराइव्स ऑन टाइम, ट्रेन जो है वो अमूमन वक्त पे ही आती है। तो यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल किया इसका नेगेटिव फॉर्म में शुड का, मतलब आई शुडंट बी लेट, द ट्रेन यूजली अराइव्स ऑन टाइम। फिर हम अगर देखें इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है हमारे पास, टू गिव एडवाइस, किसी को हम नसीहत जब करते हैं या नसीहत लेते हैं। इसके लिए रूल हमारे पास आ जाएगा शुड या आउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। या शुड का इस्तेमाल भी हो सकता है और आउट टू का इस्तेमाल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड चेक दैट डॉक्यूमेंट बिफोर यू सेंड इट आउट, तो मैं उस डॉक्यूमेंट को भेजने से पहले इसको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि चेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं किसी को, एडवाइस करते हैं कि आप पैसे किसी से लेने से पहले उनको काउंट कर लेना चाहिए, क्या वो पूरे हैं या कम है या ज़्यादा है। तो ये भी हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को। देन हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं, यू आउट टू हैव योर कार सर्विस्ड बिफोर द विंटर। यहाँ पर भी हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि सर्दियों से पहले पहले आपने अपनी कार की सर्विस जो है वो करा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आउट टू का इस्तेमाल होगा। देन हम देखें इनका यूज कहाँ पे होगा हमारे पास, टू गिव एडवाइस अबाउट समथिंग यू थिंक रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल। किसी को एडवाइस देना जब आपको फील हो कि कुछ गलत हो रहा है या अनएक्सेप्टेबल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां पे हम शुड
नॉट, इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए रूल आ जाएगा हमारे पास शुडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल हमारे पास है जेम्स शुड नॉट टीच हिम वर्ड्स लाइक दोज। यहाँ पे हमारे पास एडवाइस आ गई हमारे पास कि इसको वो वर्ड्स किसी को उसको नहीं सिखाना चाहिए। जेम्स शुड नॉट टीच हिम वर्ड्स लाइक दोज, ऐसे अल्फाज जेम्स को मतलब बंदे को नहीं सिखाने चाहिए। तो यहाँ पर भी इसका यूज आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके लिए एक्सरसाइज भी रखी है मैंने, तो ये एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं। तो इसको ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आंसर दिए यहाँ पे। पहले आप आंसर व्यू नहीं करेंगे, आप पहले ट्राई करेंगे, फिर आप आंसर को क्रॉस चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आपको समझ आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्ट, हैव टू, नीड टू, डोंट हैव टू या नीडंट। इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? पहले इसका यूज होगा नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट, जहाँ पे हो ज़रूरत हो किसी चीज़ की। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम इसको पहले देखते हैं कैसे यूज करते हैं। इसके लिए रूल है हमारे पास मस्ट, हैव टू या नीड टू, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्ट, हैव टू या नीड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं यू मस्ट हैव ए पासपोर्ट टू क्रॉस द बॉर्डर। बॉर्डर से पार जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरी है, पासपोर्ट की ज़रूरी है आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाएंगे तो। फिर अगर हम देखें एलिजाबेथ हैज़ टू अप्लाई फॉर हर वीज़ा बाय मार्च 10। एलिजाबेथ को क्या करना होगा? अपने वीज़ा के लिए मार्च 10 से पहले पहले क्या करना होगा, या 10 मार्च को अप्लाई करना होगा वीज़ा के लिए, ये भी ज़रूरी है। आई नीड टू ड्रॉप बाई हिज रूम टू पिक अप ए बुक। आई नीड टू ड्रॉप बाई हिज रूम टू पिक अप ए बुक, यहाँ पर भी क्या नेसेसिटी की है या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर भी इसकी नीड टू का हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो पास्ट फॉर्म में अगर हम देखें इसके लिए रूल आ जाएगा हैड टू, नीडेड टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस इसी का हैव टू की जगह आ गया हैड टू, नीड टू की जगह आ गया नीडेड टू। तो वर्ब का हमेशा यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट। आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट, तो यहाँ पर भी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट भी है, उसकी ज़रूरी है किसी काम को पूरा करने के लिए। लास्ट लास्ट नाइट उसको मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए था। फिर आगे हमारे पास आई नीडेड टू ड्रिंक अ फ्यू कप ऑफ कॉफी इन ऑर्डर टू स्टे अवेक, मतलब जागने के लिए ज़रूरी था कि उसको एक कॉफ़ी का कप लेना चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या नेसेसिटी की बात आ गई, तो यहाँ पे नीडेड टू ड्रिंक, नीडेड टू का इस्तेमाल होगा। हैव टू एंड नीडेड टू आर ऑफन यूज्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। हैव टू और नीडेड टू को हम एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, बट मेनी टाइम्स नीडेड टू कहाँ पर यूज होगा? टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज लेस अर्जेंट। नीडेड टू का अमूमन यूज होता है जो कम ज़रूरी होती है, और जो हैव टू का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी, मतलब हर हाल में कोई काम करना ही करना होता है, तो वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे हम 100% सर्टन है वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका रूल आ गया मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे सर्टिनिटी मतलब 100% है, श्योरली हमने ये काम करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अल्लाह को ओबे करना ही करना है, उसके रूल्स को ओबे करना ही करना है, गॉड को फॉलो, उसके रूल्स को फॉलो करना ही करना है, तो वहाँ पे मस्ट। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें थॉमस हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर ईयर, हिज फ्रेंच मस्ट बी वेरी गुड, मतलब थॉमस पेरिस में काफ़ी सालों से रह रहा है, उसकी फ्रेंच मतलब बहुत ठीक होनी चाहिए, मस्ट, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा है तो उसकी होनी ही होनी चाहिए। फिर हम देखें टू परसुएड, इसके लिए रूल आ जाएगा हमारे पास मस्ट, हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मस्ट या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है यू मस्ट ट्राई दिस वाइन इट इज़ एक्सीलेंट, मतलब आप इस वाइन को ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। या यू हैव टू विजिट अस व्हाइल यू आर इन टाउन, आप जब मतलब कस्बे में तो आप हमारी तरफ विजिट कर सकते हैं। और हम इस काम करेंगे यूज या प्रोहिबिट, या किसी चीज़ से हम मना करेंगे, या फॉरबिड सेम चीज़ होगी। इसके लिए रूल आ जाएगा मस्ट नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यू मस्ट नॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, मतलब आपको स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड में ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जहाँ किसी से हम सख्ती से मना करते हैं तो वहाँ पर भी हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल, मस्ट का नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम यूज़ करते हैं लैक ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पर ज़रूरत मतलब की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए रूल आ जाएगा डोंट और डजंट या डिडंट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव टू का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे किसके साथ, डोंट डजंट डिडंट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू पार्क द कार, द होटल वैलेट विल डू इट फॉर यू, मतलब यहाँ पे ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कार को पार्क नहीं करेंगे, ज़रूरत की बात है। देन अगर हम देखें टीम डजंट हैव टू गो टू स्कूल टुडे, इट इज हॉलीडे, यहाँ पर भी लैक ऑफ नेसेसिटी की बात है तो यहाँ पर डिडंट हैव टू का इस्तेमाल होगा, हैव टू का नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होगा। फिर नीडंट प्लस नीड का इस्तेमाल हम नेगेटिव फॉर्म में कैसे करेंगे, नीड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी आई विल बी फाइन, मतलब आपको मेरे बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भी लैक ऑफ नेसेसिटी है तो यहाँ पर भी हम नीड्स नॉट का यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पर भी इन मॉडल्स को यूज़ करने के लिए मैंने आपके लिए रखी है, आप इसको भी सेम वे में जैसे मैंने पहले बताया चेक कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं एंड देन क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट हम विल और वुड का इस्तेमाल करते हैं। विल और वुड का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ सर्टिनिटी कुछ बात की यकीनियत हो। देन फॉर एग्जांपल इसके लिए रूल आ जाएगा हमारे पास विल और विल नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जांपल जॉन विल पिक यू अप एट 7 AM, जॉन आपको 7 AM पिक कर लेगा। यहाँ पे सर्टिनिटी यकीनन की बात है, मतलब वो पिक करेगा तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। और नेगेटिव फॉर्म में ये कैसे होगा, बेथ विल नॉट बी हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, मतलब वो अपने एग्जाम के रिजल्ट से हैप्पी नहीं होगा। यहाँ पर ये सर्टिनिटी की बात है क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा ना है तो वो यकीनन बात है कि वो खुश नहीं होगा। देन हमारे पास इसका यूज होगा पोलाइट रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट, जहाँ पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करेंगे या किसी से कुछ आर्गू करेंगे वहाँ पर यूज होगा। इसके लिए रूल आएगा विल वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल विल यू प्लीज टेक द ट्रैश आउट, देन वुड का यूज करेंगे हम वुड यू माइंड इफ आई सेट हियर, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो आप माइंड तो नहीं करोगे। नेक्स्ट हम इसका यूज करेंगे हैबिचुअल पास्ट एक्शन में, जहाँ पे पास्ट एक्शन के कुछ हैबिचुअल मतलब आदती काम होंगे वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए रूल है वुड या वुडंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, एग्जांपल है इसकी, जब मैं बच्चा था आई वुड स्पेंड हाउस प्लेइंग विद माय ट्रेन सेट, मतलब मैं कई घंटे ट्रेन सेट के साथ खेल में गुजार देता था। फिर पीटर वुडंट ईट ब्रोकोलाई व्हेन ही वाज ए किड, ही लव्स इट नो, मतलब पीटर वुडंट ईट ब्रोकोलाई, वो ब्रोकोलाई नहीं खाता था व्हेन ही वाज ए किड, जब वो छोटा बच्चा था, ही लव्स इट ना, वो अब इसको खाता है, मतलब ये हैबिचुअल बातें आ गई कुछ पास्ट की, पहले कुछ काम करता था अब वो काम नहीं करता है तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे विल और वुड का। इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, सेम जो मैंने कहा आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट ओवरऑल एक्सरसाइज हमने ऑल मॉडल्स की भी दी है, आपने इनको भी क्रॉस चेक करना है, तो आपने पहले ट्राई करना है फिर आंसर्स भी दिए हुए क्रॉस चेक करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स लैपटॉप मेरे की बैटरी आई कम है, मैं नहीं तो और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता, तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से देख सकते हैं। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई या कहीं से क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं, तो आप उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे शेयर। तो एनीवे थैंक यू सो मच।